अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा टॉपिक है शब बरात के बारे में। मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलें बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ख़वातीन और हज़रात, शब बरात की रात एक मफ़रत की रात है, हमारी तौबा कबूल करने की रात है कि अल्लाह के आगे हम गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफी मांगे, हमें मौका दिया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, अगर कोई शख्स आके कहे कि इस रात को उठ के नफल ना पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने हैं अल्लाह की रजा के लिए, तो हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं। न तू हमारे और रब के दरमियान वसीला है मौज़ल्ला कि तू कहेगा तो हम पढ़ेंगे, जब दिल करेगा हम पढ़ेंगे और जितना दिल करेगा हम पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको। हमने कब कहा कि ये जरूरी है कि ईशा पढ़ के सो जाए और फजर तक सोता रहे, लेकिन हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस इसने मिस कर दिया। चांस मिस किया है, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि शुबान की 15वीं रात थी, यानी शबे बरात थी। फरमाती हैं कि शबान की 15वीं रात थी, मैंने नजर डाली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर थे। फिर मैंने नजर डाली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे ना थे। फरमाती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ फरमा हो गए। तो जब मैंने उठ के देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। करीब एक जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर की बेटी, तुमने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अर्ज फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मालिक हैं, अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। कहती हैं कि मेरे वहाँ खड़े खड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तिरमिज़ी के लफ्ज़ हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये शुबान की 15वीं रात है। मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब का कबीला पालता था। फरमाया, आज की रात बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ये वो रात है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात सुनी रात में तन्हाई में सुनी हुजूर से। सुबह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुल उम्मत को सुनाई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहिबा आगे रवायत करती, ये किताबों में आती या लोगों को बताती। हजरत आयशा ने तो रवायत की, लेकिन शेर खुदा ने तो खुल के कहा। इब्ने माजा में है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि शुबान की 15वीं रात को इबादत करना और रोजा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नज़ूल इजलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला? और फरमाया हर रोज तहज्जुद के वक्त ये ऐलान होता है, लेकिन शबे बरात को ना रात से ही ये ऐलान शुरू हो जाता है, यानी मगरिब के टाइम ये ऐलान शुरू हो जाता है। यानी इस दिन अल्लाह ताला खुद फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मुझसे माफी मांगने वाला? आओ मांगो माफी, मैं माफ करने आया हूँ। और है कोई रिज़्क मांगने वाला? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसको रिज़्क अता फरमाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इस रात को अगर कोई बे औलाद मांगेगा तो उसे औलाद अता फरमा दी जाएगी। इस रात अगर कोई शख्स बख्शिश मांगेगा तो उसको वो भी अता फरमा दी जाएगी। इस रात अगर कोई शख्स इज्जत मांगेगा उसे वो भी अता फरमा दी जाएगी। और अगर कोई शख्स इस रात पर्दा पोशी मांगेगा उसको वो भी अता फरमा दी जाएगी। जो जन्नत का सवाली होगा अल्लाह ताला अपने फजल से अता फरमाएगा। अक्सर लोग 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाते हैं। मैं मना नहीं कर रही, हदीस में नहीं है, लेकिन जाएं, लेकिन जब मर्जी जाएं, मुहर्रम में जाएं, सफर में जाएं, रबीउल अव्वल को जाएं, जब मर्जी जाएं, मना नहीं कर रहे, जाएं। लेकिन शुबान की 15वीं रात को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए ना। जो बात मैंने आपको समझानी है वो समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का मजार नहीं है वहाँ, जन्नतुल बकी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने गए वहाँ? अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए। शुभ रात के दिन लालची ना बने कि बस अपने लिए मांगनी है दुआ मांगनी है कुल
उम्मत के लिए, मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अपने रब करीम से। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी, करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारिया, कारण खुला जे दरवाजा। मांग ले इस रात में, खुल के जो दिल करता है मांग ले। कब्रिस्तान में कुछ कब्रें बताती हैं कि सालों बीत गए हैं कि कोई आया नहीं, और कुछ बड़े कब्रिस्तान और कुछ बड़े शहरों में कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोरकन कहता है, मुझे कमेटी ने कह दिया है कि जिनका 4-5 साल कब्र पे कोई ना आए तो वहाँ नई कब्र बना दिया करो। कई कब्रें ऐसी हैं जिन पे कोई लोटा नहीं। मिशकात में हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कब्र में होता है वो उस आदमी की तरह होता है जो समंदर में डूब रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करे। बेटा तो बाहर है, वो कैसे आएगा? जब उसके कागज बनेंगे तो वो आके फातिहा पढ़ेगा ना। उसे तो सालों हो गए, 27 साल हो गए कि वो बाहर है और कब्रों में इंतजार हो रहा है कि कोई मेरा बेटा आके मेरे लिए दुआ करे, मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करे। अगर किसी का बच्चा दफन है तो वो इंतजार करता है कि मेरी माँ या मेरा बाप मेरे लिए दुआ करे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नमाज मगरिब के बाद शब बारात को कब्रिस्तान में जाकर दुआ करें कि ऐ अल्लाह, यहाँ पे दफन जितने भी लोग हैं इनकी और हमारे जितने भी अजीजों अकारब यहाँ पे दफन है, इनको भी सबको बख्श दे। अल्लाह से सिर्फ ये दुआ ना करें कि मुझे बख्श दे, उनसे दुआ करें कि अल्लाह कुल कायनात के मुसलमानों को बख्श दे। और शब बारात में नफल पढ़ें। जरूरी नहीं कि वो आप सबके सामने नफल पढ़ें। अगर आपको नफल पढ़ने में, इबादत करने में अकेले ही मजा आता है, सरूर आता है, तो आप अकेले में ही पढ़ें। और अगर आपका तकरीर सुनने में और नात पढ़ने के साथ आपका दिल नरम होता है तो आप तकरीर सुने, नात पढ़ें, इबादत करें। जिस तरह से आपका दिल नरम होता है, जिस तरह से आप अल्लाह ताला की तरफ राग़बत होते हैं, सबके दरमियान बैठ के अगर आपका दिल नरम होता है, मोम होता है, जिस तरह से भी आपको आसानी से नफल पढ़ना, इबादत करना अच्छा लगता है, आप उस तरह से पढ़ें। शब बारात को अपने गुनाहों की माफी मांगे और इस तरह से मांगे कि तमाम आपके पिछले गुनाह माफ हो जाएं। गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने गुनाहों की तौबा शर्मसार होकर तलब करो और अल्लाह के हजूर गिर करा के माफी की तलब करो कि आइंदा हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे। इसी का नाम तौबा है। ख़वातीन व हज़रात, शब बारात हमारे लिए एक गोल्डन चांस है, इसको जाया मत करना। इबादत करना, अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। शुक्रिया।